Hello and Assalamu alaikum students. So students, today we are going to talk about the literature review. Literature review के बारे में हम बात करेंगे. इससे पहले जो है मैंने आपको लिटरेचर रिव्यू के बारे में काफ़ी कॉन्सेप्ट दिया कि रिसर्च में जब आप अपना थीसिस कंडक्ट करते हो तो उसमें लिटरेचर रिव्यू जो है वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट होता है या उसकी इम्पॉर्टेंस क्यों होती है. ठीक है, रिसर्च में जब आप अपना थीसिस राइट करते हो तो उसमें जो है आपको जो सेकंड चैप्टर है आफ्टर इंट्रोडक्शन दैट इज़ द लिटरेचर रिव्यू. सो लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये होता है कि जो भी आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है उससे रिलेटेड जितना भी मटेरियल है उसको आप रिव्यू करोगे और इसको रिव्यू करने के लिए जो है आप जो है डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ते हो, डिफरेंट जर्नल्स पढ़ोगे, बुक्स आप स्टडीज़ करते हो. ठीक है, and with that you need to go through the different newspapers as well, जिसमें आपको कॉलम्स मिलेंगे. कॉलम्स जो होते हैं वो भी written by different analysis persons जो कि तज्जियाकार हैं और उनको जो है अंडरस्टैंड करने के बाद वो लिटरेचर जो कि आपके जो जो प्रॉब्लम है मींस के जो रिसर्च है उससे रिलेटेड हो. ठीक है, ऐसा लिटरेचर हमने जो है वो स्टडी करना है. तो बेसिकली लिटरेचर रिव्यू का जो मीनिंग है कि आपने वो लिटरेचर जो आपके रिसर्च को जो है फेवर करेगा उससे रिलेटेड तमाम लिटरेचर आपने पढ़ना है. सेकंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप इसमें जितना कुछ भी पढ़ोगे तो उसके लिए आपके पास जो है वो इसकी एक जस्टिफिकेशन होनी चाहिए. मतलब आप फॉर एग्जांपल जितना भी आपने लिटरेचर स्टडी किया तो उसमें आपके पास जो है उसकी एक जस्टिफिकेशन भी होनी चाहिए. जिस तरह आप यहाँ पर कोई स्टेटमेंट पास करते हो या कोई स्टेटमेंट लिखते हो कि वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान का 80 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान हुआ इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन लॉस, तो जो है हमने 80 बिलियन जो लोग हैं वो गंवा दिए, वो शहीद हो गए क्योंकि ये जस्टिफिकेशन आपने प्रोवाइड की. और इसकी जस्टिफिकेशन इस तरह से आपने प्रोवाइड करनी थी कि आपसे अगर कोई पूछ लेता है, कंपैरिजन कर लेते हैं कि भाई आप किस तरह कहते हैं कि ये जस्टिफिकेशन जो है आप इसको प्रूव कर रहे हो अपनी इस स्टेटमेंट को, तो हमें कोई जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करें. तो आप इसको कंपैरिजन कर सकते हो जिस तरह कि आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि यू नीड टू कंपेयर द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान under the framework of terrorism with the situation of that was occurred with the state of Sri Lanka. और जो तमिल टाइगर्स की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, सो सेम केस, लेकिन दोनों में फ़र्क ये था कि जो है वहाँ पर 16 सालों वहाँ पर जो है वो 30 ईयर्स में तमिल टाइगर्स के जो साइड वॉर हुई उनके साथ, तो उसमें उनके जो है 80 बिलियन लोग जो थे वो मारे गए. और यहाँ पर जो है 16 साल 16 ईयर्स ऑफ वॉर पाकिस्तान ने लड़ी जिसमें 16 सालों में 18 बिलियन जो था द पीपल हु सैडली लेफ्ट अस. तो अब द थिंग इज़ दैट ये सबसे बड़ी जस्टिफिकेशन है टाइम फ्रेम. ठीक है, कि टाइम आपको जस्टिफाई कर रहा है आपकी स्टेटमेंट को कि वाकई ही वॉर ऑन टेरर ने जो है पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया. ठीक है, ओके. फिर जो है लिटरेचर रिव्यू आपको हेल्प करता है टू गेट फेमिलियर विद द वेरियस टाइप्स ऑफ मेथडोलॉजी दैट माइट बी यूज्ड इन द स्टडी डिज़ाइन. डिफरेंट मेथडोलॉजीज होती हैं रिसर्च में. ठीक है, जो कि आपकी स्टडी में जो स्टडी है आपकी उसमें आपको मदद देती हैं. ठीक है, तो ये लिटरेचर रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करना. देन आपके पास बेसिकली लिटरेचर रिव्यू है क्या. ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली के व्हाट द मेजर इश्यूज एंड डिबेट अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम. आप जो भी टॉपिक सेलेक्ट करते हो, ठीक है, उसके पीछे कोई मेजर इशू होता है, कॉज होता है. आप खुद से टॉपिक सेलेक्ट नहीं करते, मींस कि आपने 2-3 या जितने भी 4-5 टॉपिक्स आपने सेलेक्ट किए, उसके बाद जो है आपने उन टॉपिक्स को जो है वो सिलेक्शन के बाद जो है आपने देखा कि अब इसमें वो कौन कौन से एम्प्टी स्पेसेस हैं, गैप्स हैं जिनको आपने दूर करना है, या आप जो है आपका टॉपिक का एंगल क्या होगा. ठीक है, तो वो आपने उसको प्रोवाइड करना है. ओके, देन व्हाट आर देयर या आर देयर एनी गैप्स इन द नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. मीन्स कि कहीं पर कोई गैप्स हैं आपके टॉपिक में जिस पर आप रिसर्च करें या एग्जिस्टिंग जो टॉपिक है उसमें, तो उन गैप्स को आपने बेसिकली फुलफिल करना है. ठीक है, कोई टॉपिक हो सकता है पाक ईरान रिलेशन या पाक अमेरिका रिलेशन, अमेरिकन रिलेशन,
तो पाकिस्तान और यूएस के दरमियान जो रिलेशन है आप ये देखेंगे कि वो कितने उसके दरमियान जो है आप किस टॉपिक को उसमें किस चीज़ पर आप रिसर्च करना चाहते हो, कि सिक्योरिटी पे आप रिसर्च करना चाहते हो, एंगल ऑफ रिसर्च बेसिकली आपने उसमें बताना होगा। तो उसको आपने फिर जो है वो जस्टिफाई भी करना होगा, ठीक है। तो आप में जो भी उसमें गैप्स हैं उन गैप्स को आपने देखना है कि सर इस टॉपिक को जो है वो पाक अमेरिकन रिलेशंस जो हैं वो बात तो हुई है, लेकिन हम जो बात करना चाह रहे हैं वो बेसिकली मिलिट्री जो है इररेलीवेंट मिलिट्री इक्विपमेंट पे बात कर रहे हैं। मींस कि अमेरिका ने जो पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट दिया है वो लेटेस्ट नहीं होता या उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है या सो, ठीक है। तो इस किस्म की चीज़ें मींस कि आप उन गैप्स को आइडेंटिफाई करोगे। देन हाउ कैन आई ब्रिज द गैप। अब भाई आपने गैप तो देख लिया, ठीक है, अब आपने फुलफिल किस तरह करना है, ठीक है। ये लिटरेचर रिव्यू का कॉन्सेप्ट बेसिकली दे दिया जा रहा है। तो इसके लिए आप पढ़ोगे, आप स्टडी करेंगे और उन स्कॉलर्स को आप देखोगे। हो सकता है कि बहुत से स्कॉलर्स ने ये जो बात आप कर रहे हैं कि गैप को किस तरह फुलफिल किया जाए, तो उनकी सजेशंस को आप पुट कर सकते हो और उसको अपने अल्फाज में आप लिख सकते हैं, ठीक है। देन research problem, whether the research question already has been answered by someone else। आप ये भी पढ़ोगे लिटरेचर में कि क्या जो आपके आंसर्स हैं, ठीक है, क्या वो पहले किसी ने इसको आंसर किया है कि नहीं किया, इसके बारे में भी आप जो है वो स्टडी जो है लिटरेचर रिव्यू आपको जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर व्हाट इज़ द क्रोनोलॉजी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द नॉलेज अबाउट माय रिसर्च प्रॉब्लम। मींस के जो है वो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई कि भाई जो है आप क्यों ऐसी रिसर्च को डेवलप करना चाह रहे हैं, ऐसे नॉलेज को आप डेवलप करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी लिटरेचर रिव्यू आपको बताता है। व्हाट आर दी की थ्योरीज कॉन्सेप्ट एंड आइडियाज़ नोन अबाउट द सब्जेक्ट। मीन्स कि मैंने आपको पहले बताया था कि रिसर्च में आप थ्योरीज जो हैं उसको भी आप एंटर करोगे, ठीक है। तो थ्योरीज का लिखना ज़रूरी होता है, वेदर आपकी रिसर्च रियलिज्म पे बेस्ड है, लिबरलिज्म पे बेस्ड है, वट एवर, ठीक है। इन चीज़ों को भी आपने जो है वो यू हैव टू कीप इन योर माइंड। देन व्हाट डायरेक्शन और मेथडोलॉजी आर इंडिकेटेड बाय द वर्क ऑफ अदर्स। आप ये देखोगे कि दूसरों की जो मेथडोलॉजी है वो क्या, उन्होंने किस तरीके से अपनी रिसर्च जो है वो लिटरेचर को कंडक्ट किया था, ठीक है। तो उनका भी मीन्स कि यहाँ पे डाटा कलेक्शन की बात हो रही है कि किस तरीके से आप जो है दूसरों से भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। देन आपको मैंने बताया था कि जो है लिटरेचर रिव्यू के लिए आपको कुछ ना कुछ जो है वो पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कुछ सोर्सेज ऑफ लिटरेचर हैं। फॉर एग्जांपल बुक्स मैंने आपको बता दी थी, जर्नल आर्टिकल्स का बताया आपको, ठीक है। इसके अलावा जो है एक गूगल स्कॉलर है, मीन्स के गूगल स्कॉलर के थ्रू आप कर सकते हो। वहाँ पे गूगल में आप जाओ, वहाँ पर आप लिख सकते हो गूगल स्कॉलर, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ गूगल स्कॉलर, ठीक है। ये आपके पास जो है वो गूगल स्कॉलर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गूगल में आप टाइप करोगे गूगल स्कॉलर और यहाँ पर आपने आके इसको क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। जब विंडो आपके पास ओपन हो जाएगा ईजीली आप इसमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाक ईरान रिलेशंस, ठीक है। तो पाक ईरान रिलेशंस जब आपके पास आएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें आपके पास डिफरेंट जो है वो लिंक्स ओपन है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर आप कोई भी लिंक जो है वो ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप कुछ एक पोस्ट ऐसा देख रहे हैं इसमें कि यहाँ पर PDF लिखा हुआ है, ठीक है। तो PDF में आप देख सकते हो। अदरवाइज आपके यहाँ पर आप देखें तो आपके पास ये सारे PDF जो लिखा हुआ है, मीन्स कि PDF फॉर्मेट में आपको जो है वो इजीली मिल जाएगा। ये सारे बेसिकली लिंक्स हैं, तो आप आसानी के साथ इससे लिटरेचर को स्टडी कर सकते हो। तो मैं एक जो PDF फॉर्मेट है, आई एम गोइंग टू ओपन दैट एंड देन यू कैन इजीली हैव द एक्सेस। ओके, सो डॉक्टर लुबना आबिद अली, ठीक है, ये एक उन्होंने इज़ अ राइटर ऑफ वन ऑफ द आर्टिकल्स, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि पाक ईरान रिलेशन इन अ पोस्ट इम्पीरियल वर्ल्ड। तो आप इससे बहुत से अपने अगर टॉपिक आपका होगा पाक ईरान रिलेशन का तो आप इसमें हेल्प आउट ले सकते हैं, ठीक है, राइट। तो आप इजीली जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जर्नल भी आपको ये पता होना चाहिए कि जर्नल कौन सा है, ठीक है, जर्नल ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज़, और ये कब लिखा गया था इसकी भी आपके पास जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पर अगर इजीली जो है अवेलेबल होगा ये कि ये जो आर्टिकल जो आपने स्टडी किया है
ये किस ईयर में है, ताकि आप जब इसको स्टडी करें तो स्टडी के बाद जो है जब वहाँ पर एज अ रेफरेंस इसको कोट करें तो आपको पता हो कि इसको जो है इस ईयर में जो है वो बेसिकली ये आर्टिकल जो है वो लिखा गया था। ठीक है, ओके। देन न्यूज़पेपर मैगजीन्स आपके पास हैं, ठीक है, उसको आप देख सकते हो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट्स हैं, उसको आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है, इस मकसद के लिए। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन or and queries, you can have the access to Google Classroom and as well as the university portal. So until next time, take care and have a nice day.